क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असंभव लगने वाली मंजिलें भी आपकी कड़ी मेहनत, सही माइंडसेट और बेहतरीन स्ट्रैटेजीज से हासिल की जा सकती है? जब हम अपने सपनों को सच करने की ठान लेते हैं तो हमें अपने अंदर की शक्ति और एनर्जी पर भरोसा रखना पड़ता है। अगर आप अपने जीवन में बेहतरीन परफॉर्म करना चाहते हैं और अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंकिंग से हर चैलेंज का सामना करना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए है। आज हम बात करेंगे स्टीवन कोटलर की किताब द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल के बारे में, जो हमें ये सिखाती है कि कैसे हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हैं। ये बुक बताती है कि जब हम अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी, डिटर्मिनेशन और कांस्टेंट प्रैक्टिस को अपनाते हैं तो हमारी सोच ही हमें ऊंचाइयों तक ले जाती है। सोचिए, जब आप हर सुबह उठते हैं और खुद से कहते हैं आज मैं अपना बेस्ट दूंगा, तो आपकी रूटीन में एक नई एनर्जी भर जाती है। जैसे एक स्टूडेंट जो रोज मेहनत करता है और अपने सपनों पर विश्वास रखता है, वो धीरे धीरे अच्छे मार्क्स हासिल करता है। या एक एम्प्लॉय जो ऑफिस में अपने काम को लेकर पॉजिटिव रहता है, वो न केवल अपने बॉस का भरोसा जीतता है बल्कि अपनी टीम के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स भी बन जाता है। What you think, you become। ये कहावत हमें याद दिलाती है कि हमारी सोच ही हमारे भविष्य को आकार देती है। इस किताब में बताए गए प्रिंसिपल्स आपको ये सिखाते हैं कि हर छोटी छोटी आदत, हर दिन की मेहनत और हर चैलेंज का सामना करने का कॉन्फिडेंस मिलकर आपकी दुनिया को बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो आज से ही अपनी सोच में पॉजिटिविटी और कांस्टेंट प्रैक्टिस को अपनाएं। याद रखें, आपकी मेहनत, सही माइंडसेट और पेशेंस से इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है। चैप्टर 1, पीक परफॉर्मेंस की समझ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ पल ऐसे भी होते हैं जब आप पूरी तरह से अपने काम में खो जाते हैं, जैसे समय ही थम सा जाता है? ये वो पल होता है जिसे हम फ्लो स्टेट कहते हैं, यानी वो मन की स्थिति जहां हम अपने काम में इतना डूब जाते हैं कि हमें न तो समय का एहसास होता है और न ही कोई ऑब्स्टिकल। स्टीवन कोटलर कहते हैं, फ्लो इज द ऑप्टिमल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस where you feel and perform your best। यही सेंटेंस बताता है कि जब हम अपनी पूरी एनर्जी और फोकस से किसी काम में लगे होते हैं तो हमारी एफिशिएंसी एक्सट्रीम पर पहुंच जाती है। सोचिए, एक आर्टिस्ट है जो अपनी पेंटिंग में इतना खो जाता है कि वो अपने आसपास की दुनिया को भूल जाता है। उसके ब्रश में एक कहानी छिपी होती है और समय के साथ साथ उसकी इमेजिनेशन एक वंडरफुल पिक्चर में ढल जाती है। उसी तरह एक म्यूजिशियन जब अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ अपने दिल की ट्यून्स बजाता है तो वो पूरी तरह से अपने म्यूजिक में खो जाता है और सुनने वाले भी उस स्वीटनेस में डूब जाते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक शेफ जो अपनी किचन में पूरी लगन से काम करता है। जब वो नए रेसिपीज पर टेस्ट करता है तो वो हर मसाले, हर मटेरियल में गहराई से ध्यान देता है। उसकी रसोई में जो खुशबू और स्वाद बनता है वो उसकी पूरी मेहनत और फोकस का नतीजा होता है। ऐसे ही कई एक्सपीरियंस हमारे जीवन में होते हैं जहां हम अपने काम में इतनी गहराई से डूब जाते हैं कि हर चीज अपने आप आसान और सुंदर लगने लगती है। The key to success is to focus our conscious mind on things we desire, not things we fear। ये कहावत हमें याद दिलाती है कि हमारी सोच में पॉजिटिविटी और फोकस ही हमारी सक्सेस का सीक्रेट है। जब हम अपने मन में अच्छे विचारों को जगह देते हैं तो हम हर चैलेंज को पार कर लेते हैं। आपके लिए सलाह, अपने दिन में ऐसा समय निकालें जब आप बिना किसी रुकावट के अपने काम में डूब सके। मेडिटेशन करने का प्रैक्टिस करें जिससे आपका मन शांत रहे और आप उस फ्लो स्टेट को एक्सपीरियंस कर सके। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको पूरी तरह से खुश करे, चाहे वो पेंटिंग करना हो, म्यूजिक बजाना हो या कुकिंग में न्यू एक्सपेरिमेंट करना हो। याद रखें, जब आप अपने अंदर की एनर्जी को सही दिशा में लगाते हैं तो हर काम आसान हो जाता है और सक्सेस आपके कदम चूमती है।
रोजमर्रा की जिंदगी में भी ऐसे पल बहुत होते हैं। एक पोइट जब अपनी पोम लिखता है तो वो अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरो लेता है और एक अमेजिंग पोम बन जाती है। एक डांसर अपने हर स्टेप में म्यूजिक की मधुरता को महसूस करता है और उसकी हर चाल में कला झलकती है। ये सब एक्सपीरियंस हमें ये सिखाते हैं कि असली पीक परफॉर्मेंस का राज आपके अंदर छिपी स्ट्रेंथ में है, जो सही दिशा में लगने पर अमेजिंग रिजल्ट्स देती है। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी में ऐसे पल जरूर खोजें और एक्सपीरियंस करें। अपनी पसंदीदा एक्टिविटीज में खो जाइए, अपने अंदर की एनर्जी को पहचानिए और देखिए कि कैसे आपकी मेहनत, फोकस और पॉजिटिव सोच आपको उस फ्लो स्टेट तक ले जाती है जहां आपकी पूरी क्षमता चमक उठती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 2, सही माइंडसेट और गोल सेटिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ही आपके सपनों की दिशा तय करती है? जब हम अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरते हैं और क्लियर गोल्स सेट करते हैं तो हमारी जिंदगी में इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। जैसा कि बुद्ध ने कहा है, व्हाट यू थिंक यू बिकम। ये सेंटेंस हमें याद दिलाता है कि आपका माइंडसेट ही आपकी सक्सेस का फाउंडेशन है। सही सोच, पेशेंस और ठोस गोल्स मिलकर आपके सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता खोलते हैं। सोचिए, एक दिन आप अपने आप से ये वादा करते हैं कि मैं आज अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाऊंगा। चाहे वो आपकी पसंदीदा हॉबी हो, जैसे कि गार्डनिंग करना या फिर कुछ नया सीखने का जुनून, आपकी सोच में जो पॉजिटिव एनर्जी आती है वो आपको हर चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार कर देती है। द ओनली लिमिट टू आवर रियलाइजेशन ऑफ टुमारो इज आवर डाउट्स ऑफ टुडे। एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक शौकिया बागवानी प्रेमी है। वो रोज अपने पौधों की देखभाल करता है और अपने बगीचे को सुंदर बनाने के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट करता है। जब वो हर सुबह उठकर सोचता है, मैं आज अपने बगीचे में कुछ नया करूंगा, तो वो न केवल पौधों को अच्छी तरह से पानी देता है, बल्कि नई तकनीकों का भी इस्तेमाल करता है, जिससे उसके बगीचे में हरियाली और रंग भर जाते हैं। इस पॉजिटिव सोच और गोल सेटिंग ने उसे अपने बगीचे में हर मौसम में सफलता दिलाई है। इसी तरह एक रसोइया भी सोच सकता है कि मैं आज एक नया स्वाद खोजूंगा और अपने पकवानों में नई जान डालूंगा। वो हर दिन नई रेसिपीज आजमाता है, कुछ न कुछ नया सीखता है और अपने परिवार तथा दोस्तों को खुश करता है। इस तरह के छोटे छोटे गोल्स जब पूरे मन से अपनाए जाते हैं तो वे बड़े बदलाव लेकर आते हैं। डेली लाइफ में जब आप हर सुबह पॉजिटिव थॉट से अपने दिन शुरुआत करते हैं तो न केवल आपका मन प्रसन्न रहता है, बल्कि आपके आसपास के लोग भी आपकी एनर्जी से अफेक्ट होते हैं। चाहे आप घर की सजावट में नए आइडियाज अपनाएं या अपने शौक के लिए समय निकालें, हर चीज में पॉजिटिव सोच का कंट्रीब्यूशन होता है। आपके लिए सलाह, अपने गोल्स को लिखें और रोज उन्हें देखें ताकि आपकी प्रेरणा बनी रहे। हर सुबह अपने आप से कहें, मैं आज कुछ नया सीखूंगा या मैं अपनी पसंदीदा चीजों को और बेहतर बनाऊंगा। अपनी छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं, क्योंकि ये ही आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। नेगेटिव सोच को पीछे छोड़े और अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को जगाएं। योर थॉट्स शेप योर रियलिटी। ये कहावत हमें बताती है कि आपकी सोच ही आपके भविष्य को बनाती है। जब आप हर दिन पॉजिटिव विचारों के साथ उठते हैं तो आपकी जिंदगी में वो एनर्जी आती है जो आपको हर मुश्किल से पार पाने में मदद करती है। इसलिए अपने अंदर के सपनों को जगाएं, अपने गोल्स को साकार करने के लिए कांस्टेंट प्रैक्टिस करें और याद रखें कि आपकी सोच ही आपकी दुनिया बदल सकती है। सही माइंडसेट और क्लियर गोल्स सेटिंग के साथ आप अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा।
आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 3 टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज इज की टू सक्सेस। क्या आपने कभी सोचा है कि ग्रेटनेस सिर्फ हार्डवर्क से नहीं बल्कि सही स्ट्रैटेजीज और टेक्निक से भी आती है? चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आप लगातार सुधार और नई टेक्निक्स को अपनाने का प्रयास नहीं करेंगे तो आप वही के वही रह जाएंगे। जैसा कि स्टीवन कॉटलर कहते हैं, द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल इज द आर्ट ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। यानी इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की कला निरंतर सुधार की कला है। स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स आर द की टू स्टैगरिंग लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। हम अक्सर बड़े बदलाव की उम्मीद करते हैं, लेकिन असली सक्सेस छोटे छोटे सुधारों से आती है। जब कोई माउंटेनियर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ता है तो वो एक दिन में शिखर पर नहीं पहुंचता। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा ऊपर चढ़ता है, नई रणनीतियां अपनाता है, अपनी तकनीक में सुधार करता है और धीरे धीरे अपने गोल को हासिल करता है। इमेजिन कीजिए कि आप एक म्यूजिशियन हैं। शुरुआत में आपको गिटार बजाना मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट प्रैक्टिस करें तो कुछ ही महीनों में आपकी उंगलियां तारों पर इजीली दौड़ने लगेंगी। यही तकनीक किसी भी फील्ड में लागू होती है। चाहे आप कोई गेम सीख रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो या फिर अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक रनर हैं और रोज 10% ज्यादा दौड़ने की कोशिश करते हैं तो कुछ ही हफ्तों में आपकी स्टैमिना दोगुनी हो जाएगी। छोटे सुधार धीरे धीरे बड़े बदलाव लाते हैं। अगर आप वही करते रहेंगे जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलता आया है। इसका मतलब है कि अगर आपको सक्सेस पानी है तो आपको नई तकनीकों को अपनाना होगा, नए तरीके सीखने होंगे और खुद को बेहतर बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो हर दिन एक नया स्केच बनाकर अपने स्किल को सुधार सकते हैं। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो नई ट्रेनिंग तकनीकों को अपनाकर अपने परफॉर्मेंस को और बेहतरीन बना सकते हैं। कैसे अपनाएं सही रणनीतियां? बड़े सपने देखें, लेकिन उन्हें छोटे छोटे गोल्स में बांटें। हमेशा नए तरीकों और तकनीकों को अपनाने की कोशिश करें। हर दिन 1% बेहतर बनने का ट्राई करें। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतरीन बनेंगे। गलतियों से घबराने की बजाय उनसे सीखकर आगे बढ़ें। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। सक्सेस पाने के लिए आपको अपनी पुरानी आदतों और तरीकों से बाहर निकलकर नई रणनीतियों को अपनाना होगा। छोटे छोटे सुधार और कांस्टेंट प्रैक्टिस ही इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाते हैं। तो आज से ही अपने जीवन में छोटे छोटे सुधार करना शुरू करें और देखें कि कैसे आपका हर दिन आपको सक्सेस की ओर ले जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 4 चैलेंजेस का सामना और सुधार। ऑब्स्टिकल्स आर मियरली अपॉर्चुनिटीज इन डिस्गाइज। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में आने वाली मुश्किलें ही हमें सबसे ज्यादा सिखाती हैं? कई बार हम कठिनाइयों को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन जो लोग कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत रखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। हर फेलियर, हर कठिनाई, हर रुकावट, ये सब आपके लिए सीखने के मौके होते हैं। डिफिकल्टीज इन लाइफ आर इंटेंडेड टू मेक अस बेटर, नॉट बिटर। अगर आपने कभी किसी पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की हो तो आपको पता होगा कि शुरुआत में हर कदम भारी लगता है, सांसें तेज चलने लगती है, पैर दुखने लगते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि अब और आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लेकिन जैसे ही आप एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं, आपकी सहन शक्ति बढ़ती है और एंड में आप शिखर तक पहुंच जाते हैं। यही जीवन की असली सच्चाई है। हर चुनौती, हर बाधा आपको और मजबूत बनाती है। चैलेंजेस ही असली शिक्षक है। इमेजिन कीजिए कि आप एक स्विमर हैं। जब आप पहली बार पानी में उतरते हैं तो डर लगता है, पानी गहरा लगता है,
शरीर डूबने जैसा महसूस होता है। लेकिन अगर आप हिम्मत नहीं हारते और धीरे धीरे सीखते हैं तो कुछ ही दिनों में आप तैरने लगते हैं। यही प्रिंसिपल जीवन की हर चुनौती पर लागू होता है। पहले डर लगता है, फिर सीखने का मौका मिलता है और आखिर में आप उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह एक माउंटेनियर जब पहली बार ऊंचे पहाड़ पर चढ़ता है तो उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसे ठंडी हवाएं सहनी पड़ती है, तेज धूप में चलना पड़ता है, लेकिन हर संघर्ष उसे मजबूत बनाता है। अगर वो शुरुआती कठिनाइयों से घबरा जाता तो कभी भी शिखर तक नहीं पहुंच पाता। चैलेंजेस को अवसर में कैसे बदलें? अगर आप किसी काम में सफल नहीं हो रहे हैं तो उसे छोड़ने के बजाय ये देखें कि आप कहां गलती कर रहे हैं। मुश्किलें सिर्फ टेम्पररी होती है। अगर आप पेशेंस और पॉजिटिव सोच रखेंगे तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। असली जीत उन्हीं की होती है जो हार मानने के बजाय बार बार कोशिश करते हैं। कई बार हम खुद को बहुत मजबूत मान लेते हैं, लेकिन असली सुधार तब होता है जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके उन पर काम करते हैं। एवरी प्रॉब्लम इज अ गिफ्ट, विदाउट प्रॉब्लम्स वी वुड नॉट ग्रो। हर कठिनाई आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर आप चुनौतियों से भागेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अगर आप उन्हें स्वीकार करके उनसे सीखेंगे तो आप हर असंभव को संभव बना सकते हैं। याद रखें, कोई भी सफर बिना मुश्किलों के पूरा नहीं होता, लेकिन जो लोग चुनौतियों से नहीं डरते वे ही अंत में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। Chapter 5 Everyday Habits and Consistency. Greatness is built on daily habits. क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी सक्सेस किसी एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि डेली की छोटी छोटी आदतों से बनती है? हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस किसी बड़े मौके या किसी चमत्कार से मिलती है, लेकिन असलियत यह है कि हर ग्रेट अचीवमेंट के पीछे छोटी नियमित आदतों की एक लंबी चेन होती है। वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू। एक्सेलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। इमेजिन कीजिए एक म्यूजिशियन जो हर दिन घंटों प्रैक्टिस करता है, एक दिन स्टेज पर बेहतरीन परफॉर्म करता है। एक एथलीट जो लगातार अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए मेहनत करता है, वो इंपॉर्टेंट मैचेस में जीत हासिल करता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि रोजमर्रा की मेहनत का नतीजा है। छोटी आदतों का बड़ा असर। अगर आप कभी किसी बड़े पेड़ को काटते हुए लकड़हारे को देखें तो पाएंगे कि वो एक ही वार में पेड़ नहीं गिरा सकता। वो रोज उसे काटता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा। धीरे धीरे पेड़ कमजोर होता जाता है और एक दिन गिर जाता है। इसी तरह जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य पाने के लिए हमें रोज मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह एक पेंटर अगर हर दिन कुछ मिनट अपनी स्किल को सुधारने में लगाता है तो कुछ ही महीनों में वो पहले से कहीं बेहतर बन जाता है। अगर आप हर दिन 1% भी सुधार करते हैं तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। ये मैथ्स सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, बल्कि सक्सेस का असली सीक्रेट है। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। कैसे बनाएं बेहतरीन आदतें? अगर आप किसी नई आदत को अपनाना चाहते हैं तो छोटे स्टेप से शुरुआत करें। जो भी नया सीख रहे हैं उसमें कंटिन्यूटी बनाए रखें, चाहे 10 मिनट ही क्यों न हो, लेकिन रोज कीजिए। एक नोटबुक या ऐप में अपनी आदतों का रिकॉर्ड रखें ताकि आपको पता चले कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। अगर आप हर दिन थोड़ा भी नया सीखते हैं तो कुछ महीनों में आपको खुद में बड़ा बदलाव दिखने लगेगा। आदतें एक दिन में नहीं बनती, लेकिन अगर आप उन्हें जारी रखते हैं तो वे आपके जीवन को बदल सकती है। द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन। हर दिन की गई छोटी मेहनत ही आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाती है।
अगर आप रोज अपनी आदतों पर ध्यान देंगे और छोटी छोटी चीजों में सुधार लाएंगे, तो भविष्य में आपको इसका बड़ा फायदा मिलेगा। याद रखिए, सक्सेस कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये रोजमर्रा के अच्छे फैसलों और आदतों का नतीजा होती है। इसलिए आज ही शुरुआत करें और हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने का संकल्प लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 6, अपनी जर्नी और आगे की राह को रिव्यू करें। रिव्यू योर प्रोग्रेस रेगुलरली, फॉर इन रिफ्लेक्शन लाइज योर फ्यूचर डायरेक्शन। क्या आपने कभी किसी पर्वतारोही को देखा है? जब वो चोटी तक पहुंचने की कोशिश करता है तो हर कुछ समय बाद रुककर पीछे मुड़कर देखता है कि उसने कितनी ऊंचाई तय कर ली है और आगे कितना सफर बाकी है। ये सिर्फ आत्मसंतोष के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए भी जरूरी है कि उसकी रणनीति सही है या उसे कुछ बदलने की जरूरत है। जीवन में भी सक्सेस पाने के लिए हमारी जर्नी को रिव्यू करना उतना ही जरूरी है जितना मंजिल तक पहुंचने की कोशिश। प्रोग्रेस इज नॉट अबाउट स्पीड बट अबाउट डायरेक्शन। अगर आप बिना रुके बस आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको कभी ये समझ नहीं आएगा कि क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए समय समय पर रुककर यह देखना जरूरी है कि हमने क्या सीखा, कहां गलती की और कैसे सुधार कर सकते हैं। यही वो तरीका है जिससे सफल लोग लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। खुद का रिव्यू क्यों जरूरी है? इमेजिन कीजिए कि आप किसी जंगल में यात्रा कर रहे हैं। रास्ता मुश्किल है और कई बार आपको लगेगा कि आप भटक गए हैं। अगर आप समय समय पर नक्शे को नहीं देखेंगे या अपने कदमों का एनालिसिस नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप गलत दिशा में बहुत आगे निकल जाएं। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। अगर हम कभी रुककर ये नहीं देखते कि हम कहां पहुंच चुके हैं, तो हम कभी ये तय नहीं कर पाएंगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए। द ओनली रियल मिस्टेक इज द वन फ्रॉम विच वी लर्न नथिंग। कैसे करें अपनी जर्नी का रिव्यू? हर हफ्ते या महीने अपने काम का एनालिसिस करें। खुद से पूछें, मैंने क्या अच्छा किया, मैंने क्या गलत किया, मुझे कहां सुधार करने की जरूरत है। लीनिंग माइंडसेट रखें। फेलियर्स को अपनी हार नहीं बल्कि सीखने का मौका समझें। एक डायरी या नोटबुक रखें। अपनी सफलताओं और गलतियों को लिखें ताकि आप समझ सके कि कौन सी रणनीति आपके लिए काम कर रही है और कौन सी नहीं। नई स्ट्रैटेजीज बनाएं। अगर कोई तरीका काम नहीं कर रहा तो उसी रास्ते पर चलते रहने का कोई फायदा नहीं। बदलाव करने से न डरें। अपने अनुभवों को दूसरों के साथ शेयर करें। जब आप अपने सफर की समीक्षा करते हैं और अपनी सीख दूसरों के साथ बांटते हैं तो आपको चीजें और भी क्लियर नजर आने लगती हैं। वी डू नॉट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, वी लर्न फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग ऑन एक्सपीरियंस। हर जर्नी में ठहराव जरूरी होता है ताकि हम ये समझ सके कि हमने कितना सफर तय कर लिया है और आगे हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए। अगर हम बिना रुके चलते रहेंगे तो ये रिस्क रहेगा कि हम कहीं गलत दिशा में न चले जाएं। इसलिए अपनी प्रोग्रेस का रिव्यू करें, अपनी गलतियों से सीखें और अपनी रणनीतियों को सुधारें। यही वो तरीका है जिससे आप लगातार आगे बढ़ सकते हैं और असंभव को भी संभव बना सकते हैं। चैप्टर 7, अपनी नई पहचान बनाइए। इम्पॉसिबल इज जस्ट एन ओपिनियन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इम्पॉसिबल लगने वाले लक्ष्य भी आसानी से हासिल कैसे कर लेते हैं? क्या उनके पास कोई सुपर पावर होती है? क्या वे किसी जादू का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, उनकी असली ताकत होती है सही माइंडसेट, निरंतरता और खुद को नए स्तर पर विकसित करने की कला। यह चैप्टर आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपनी सीमाओं को तोड़कर एक नई पहचान बना सकते हैं और इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। Whether you think you can or you think you can't, you're right. हमारे विचार ही हमारी असली ताकत होते हैं।
अगर आप खुद को सीमित मानते हैं तो आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि आप खुद को बेहतर बना सकते हैं, अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं, तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इमेजिन कीजिए कि आप एक सिंपल इंसान से एक एथलीट बनना चाहते हैं। शुरुआत में आपको दौड़ने में कठिनाई होगी, आपकी सांस फूल जाएगी, पैर दर्द करेंगे और लगेगा कि यह आपके बस की बात नहीं। लेकिन अगर आप खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाने की ठान ले तो आप कुछ महीनों में ही एक नए इंसान बन सकते हैं। यही प्रोसेस लाइफ के हर फील्ड में लागू होती है। चाहे आप किसी नए स्किल को सीखना चाहते हो, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, या किसी इम्पॉसिबल से लगने वाले सपने को पूरा करना चाहते हो। कैसे बनाएं अपनी नई पहचान? अपने लक्ष्य को क्लियर करें। यह तय करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। केवल मैं सफल होना चाहता हूं कहने से कुछ नहीं होगा। क्लियर गोल्स बनाएं, जैसे मैं 6 महीने में अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगा, या मैं 1 साल में फिट और हेल्दी बनूंगा। हर दिन छोटे कदम उठाएं। कोई भी चेंज एक दिन में नहीं होता। हर दिन बस 1% बेहतर बनने की कोशिश करें और समय के साथ ये छोटे छोटे सुधार एक बड़ी अचीवमेंट बन जाएंगे। अक्सर लोग खुद को कहानियां सुनाते रहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, या मुझे ये सीखने में बहुत समय लगेगा। इन नकारात्मक सोचों को हटाएं और खुद को एक नई पहचान दें। जब भी कोई गलती हो, उसे असफलता नहीं बल्कि सीखने का मौका माने। हर गलती आपको और मजबूत बनाती है अगर आप उससे सीखते हैं। Your future self is watching you right now through your memories. Make yourself proud. Imagine करें कि आप एक लेखक बनना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपकी लेखनी अच्छी नहीं है। अगर आप रोज बस 100 से 200 शब्द लिखना शुरू करें, तो 1 साल में आपके पास एक पूरी किताब तैयार हो सकती है। यही छोटी आदतें आपको असंभव से लगने वाले लक्ष्य तक पहुंचाती है। दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने असंभव को संभव बनाया है। महान वैज्ञानिकों से लेकर सफल खिलाड़ियों तक, बिजनेसमैन से लेकर आर्टिस्ट्स तक, वे भी हम जैसे ही थे, लेकिन उन्होंने खुद को एक नई पहचान दी और अपने अंदर छुपी शक्ति को बाहर निकाला। It always seems impossible until it's done. अगर आप आज से ही खुद को एक नई पहचान देना शुरू कर दें, तो कुछ महीनों या सालों में आप अपने सपनों के बहुत करीब होंगे। आपका पास्ट या प्रेजेंट ये तय नहीं करता कि आप कौन हैं, बल्कि आपके आज के डिसीजन तय करते हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा। तो अब समय आ गया है कि आप खुद से बड़ा सोचें, खुद पर भरोसा करें और असंभव को संभव बनाने की इस यात्रा को शुरू करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक बातें लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए असंभव को संभव बनाने की दिशा में आगे बढ़ते रहें।